पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल के क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अकल करो पाकिस्तानियों। शऊर क्यों नहीं है इतना? लोग जो है वो बच्चों आबादी कंट्रोल पे जा रहे हैं बहुत से कंट्रीज। अनपढ़ है ना, जाहिल है, तो उनको क्या कहें हम आप। तो क्योंकि वसाइल हमारे मुल्क में इतने नहीं है, इससे क्या होता है जब बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं तो हम उनको खिला पिला नहीं सकते, फिर चाइल्ड लेबर प्रमोट होता है। वसाइल तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। मतलब आप खुद देख लें कि अब लोग सड़कों पे इस तरह बैठे होते हैं, बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़े होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सब्र करें ना। मतलब ये कहते हैं सवाब मिलता है बच्चे ज्यादा पैदा करने से, अब इनको क्या करें? बच्चे पैदा करके सवाब मिलता है, लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना कहाँ से करेंगे? भूखा मारना है उनको सारी जिंदगी। तो क्या फायदा ऐसे बच्चे पैदा करने का जो खा ही नहीं सकते, उनका खाना नहीं पूरा मिल रहा, ना उनकी एजुकेशन कुछ होगी, तो क्या फायदा? वैसे वसाइल बहुत कम है ना, तो कैसे इनके दिमागों में घुसा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी किसी चिड़िया का नाम है? समझ से पता नहीं इनको क्या समझाएं। बहुत मतलब इनको खुद अकल पता होना चाहिए। औरत को प्रेशराइज भी तो किया जाता है यहाँ पर। यार देखे, मैंने खुद देखा है इतना कि औरतों को वाकई बहुत प्रेशराइज करते हैं, और औरतें भी बात मान लेती है ना। मतलब इतनी जाहिल होती हैं। उनको समझना चाहिए कि नहीं भाई, हम अपने औरत को चाहिए कि वो कुछ बोले मर्द के आगे। ये नहीं कि खाली मर्द ही सारा कुछ बोलते हैं, मर्द जो कहेगा वही करना है। तो फिर तलाक 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 हो जाएगी। अब ये तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन औरत को चाहिए कि बस सब्र करे। हर बात मर्द की सही नहीं होती, तो ज़रा। तो फिर कैसे मतलब कैसे ट्रीट किया जाता है औरत को? कि कुछ लोगों को बेटी की ख्वाहिश होती है, बेटी नहीं मिलती वो लगातार लगे रहते हैं। कुछ लोगों को बेटों की ख्वाहिश होती है, बेटा नहीं मिलता वो लगातार लगे रहते हैं। जब तक बेटा या बेटों को ख्वाहिश होती है, उनको बेटा मिलते ही नहीं है। हमने जहाँ तक देखा है कि मतलब उनको बाहर दफ़ा वो 4 शादियाँ कर लेते कि नहीं अब बेटी होगी, लेकिन फिर भी उनको बेटी नहीं होती। तो मतलब आप बेटा बेटी क्या मतलब क्या फ़र्क है आप लोगों में? अल्लाह मियाँ ने आपको दिया, आप उसी से खुश हो ना। कि बस सही बात है। कितना डेंजरस होगा? कहा यह जा रहा है कि 2050 तक हमारी डबल हो जाएगी पॉपुलेशन। पता नहीं इसका तो मुझे। अब कितना खतरनाक हो सकता है ये हमारे? बहुत ज्यादा गरीब भी इतना आ जाएंगे बच्चे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ना खाने को होगा ना कुछ पीने को होगा। ऑलरेडी अगर हम 2013 से 14 की रिपोर्ट देखें पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज़पेपर डॉन की, तो 25 मिलियन बच्चे तब आउट ऑफ स्कूल थे। तब इससे ज्यादा हो गया। अभी भी इतने बच्चे हैं जो मतलब नहीं पढ़ रहे, जिनके घर पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है उनको पढ़ाने के, उनको खिलाने के, वो बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पैदा करने हैं। इसमें मर्दों की सोच के बारे में आप क्या कहोगे, जो औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, अनपढ़ जाहिल? इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, मर्दों को खुद अकल होनी चाहिए कि क्या करें। आप लोग को खुद मतलब देखिए ना, अब यहाँ पर शादी का जब भी नाम आता है, तो शादी जब हो जाती है पहला सवाल यही होता है कितने बच्चे हैं। मैं शादी होती नहीं, अभी शादी का वलीमा ही होता है, तो अगले दिन पूछते हैं कि अब मतलब क्या। मुझे तो खुद समझ नहीं आती इस चीज़ की। अल्लाह सब उनको अकल दे। अब क्या अदर कंट्रीज में भी ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। अदर कंट्रीज में ये होता है कि उनको पता होता है कि 2 बच्चे 2 या 3 ही करने से ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि उनको खुराक भी देनी है, उनको खिलाना भी है, उनको पढ़ने भी भेजना है, उनके खर्चे भी उठाने हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। यहाँ आम फैमिलीज में कितने बच्चे हमें देखने को मिलते हैं एक खानदान में? 8-8, 9-9, 11-11 बच्चे देखने को मिलते हैं हमें। तो इस क्या मतलब अजीब। थैंक यू सो मच। इसका नुकसान जो है ना इस कदर हो रहा है ना कि लोगों में सांस की बीमारियां, आंखों की बीमारियां। हम यहाँ से जाते हैं, आंखों से ऐसे पानी आ रहा होता है जैसे लगता है पता नहीं आंखें गई। लेकिन ये यहाँ पे डस्ट और ये सारी चीज़ें, धूल मिट्टी, लेकिन ये कंट्रोल होने में नहीं है। अब यहीं पे देख लेना, यहाँ पे कोई पार्किंग का सिस्टम है, मैं हाई कोर्ट का ही बताती हूँ, यहाँ पे इतने सबके पास गाड़ी बाइक्स हर चीज़ें हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा पार्किंग शार्किंग का कोई इंतजाम हो या ये हो, नहीं है कुछ। मैंने पोल्यूशन कंट्रोल की नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की। सॉरी पॉपुलेशन मैं समझी आप पोल्यूशन, क्योंकि मेरे माइंड में ना इस टाइम गाड़ियाँ और ये ट्रैफिक देख के ना वो मेरे माइंड में पोल्यूशन ही आ रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल, मुझे पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कहने को 25 करोड़ है, गुर्बत भी इतनी है, फिर भी लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं अपना, लेकिन वो कंट्रोल मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा। क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे लोगों की साइकी है, खासतौर पे हमारी मुस्लिम कंट्री, कि नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि गुनाह है अगर कोई ये भी कहे कि 2 बच्चे हैं, उसको ये कहेंगे 2 बच्चे, वो ना बड़ा अगले को शर्मिंदगी फील करवा देते हैं, ये हाल है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगी। खासतौर पे मुस्लिम ममालिक जितने भी है ना, आबादी के लिहाज से आप देख ले कि जितने भी ममालिक है ना,
इस उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज की आबादी है, जो कि कंट्रोल वो नहीं कंट्रोल कर सके तो हम कैसे कंट्रोल करें। 5वें नंबर पर हमें पता मसला क्या है, और मुल्कों में सब कुछ है, डेवलपमेंट भी है, तरक्की भी हो रही है, सब कुछ है, वहाँ पे लोग भूखे नहीं मरे। हमारे क्या है, नहीं कंट्रोल नहीं हो रही, तो कम से कम वसाइल ऐसा पैदा करे कि इस आबादी को इस्तेमाल करे कि कहाँ पे करे, ताकि इससे हमारी जो है ना तरक्की भी हो मुल्क की, कुछ ऐसे वसाइल पैदा करे कि कंट्रोल हो सके, कि गुर्बत ना आए, वो सारा मैनेज हो सके। और ममालिक उन्होंने भी तो मैनेज किया है ना, आबादियां तो उनकी भी है, वो तो उनकी तो इकोनॉमी नहीं नीचे आ रही, वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनका तो दिवालिया नहीं हुआ हुआ। क्या कहते थे, आबादी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, वसाइल भी तो पैदा करे ना। वसाइल नहीं है ना, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए ना अभी। और पाकिस्तानियों का माइंड बच्चे पैदा करने से हटता क्यों नहीं है, क्या वजह है? उनकी मर्जी है, नहीं होता। बच्चे हर एक को अच्छा लगता है कि हमारी फैमिलियाँ बड़ी हो, और हमारे में मैं यही कहना हूँ, हमारे मुल्क में तो है ही है कि बच्चे पैदा करने हैं और करने हैं बस। करने हैं बस, चाहे उनका पेट ना पाल पाओ। अब क्या है, कौन कहता है कि हमारे 2 बच्चे हो, अगर 2-2 बच्चे भी, आबादी इतनी ज्यादा, अगर हर फैमिली में 2-2 बच्चे भी है ना, फिर भी आबादी बहुत ज्यादा है, नहीं आगे होंगे फिर होंगे, लेकिन अब आबादी को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। आबादी को इस्तेमाल करके वसाइल ऐसा पैदा करे कि ये आबादी जितनी भी बढ़े लेकिन फायदा दे, लेकिन नहीं है ना। देखिए ना, हम अभी स्टेबल कंट्री नहीं है, अभी हमारी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी में देखिए, अब एक खानदान, एक फैमिली के साथ साथ 8-8 बच्चे होंगे, बाद में चाइल्ड लेबर प्रमोट होगा अगर उनके पेट नहीं पाल पाएंगे तो यही तो मैं कह रही हूँ कि इसमें आप कह रही हैं कि बच्चे पैदा करने वालों की गलती है। नहीं मैडम, मैं ये कहती हूँ पैदा करने वालों की गलती नहीं है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की। ये ना कह दीजिएगा अल्लाह की देन है। मैं वही तो कह रही कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज को गुनाह समझा जाता है, और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे, कहेंगे ये कह रही है कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है, कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ। मुस्लिम आबादी ज्यादा कुछ इस तरह की मेरे माइंड में अभी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। ज्यादा पैदा करो। हाँ, तो वो ना इस तरह के करेंगे ना, तो हमारे मौलवी सबसे पहले उठ के आएंगे फतवे लगाने के लिए कि ये काफिर है, इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करे। वो ना एक इस्लाम में वही तो बता रही, इस्लामी मुल्क की आबादी कंट्रोल नहीं, तो कंट्रोल करना है तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो बाकी में यही तो मैं आपको कह रही। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर अनम शेख की। और दोस्तों, हाल ही में उनकी शादी भी हो चुकी है। मुजम्मिल नाम करके भाई साहब हैं, डेली सोच नाम से चैनल चलाते हैं। बट दोस्तों, अभी जल्द ही में वो बंटी भाई के साथ लाइव पॉडकास्ट की थी उन्होंने, और बहुत ही अच्छी बातें की, बहुत ही प्यारी बातें की, मीठी बातें की, जो शायद आप लोगों को भी पसंद आई होंगी दोस्तों। और बात करें बंटी भाई की, तो यार उनका तो मतलब क्या ही कहें, स्वैग ही अलग है। जब कोई पाकिस्तानी लड़की सामने दिख जाए, वो भी खूबसूरत, तो मतलब यार क्या ही कहें, उनका पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है। वो बदलना भी चाहिए यार, हैं तो सारे अपने ही। और बंटी भाई की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है इंडिया और पाकिस्तान के दोनों देशों की पॉलिटिक्स की, और जिस पर वो खरे उतरते हैं, और कोई भी टॉपिक हो वो बखूबी बहुत ही आसान भाषा में समझा देते हैं। कोई भी शख्स सामने क्यों ना हो, चाहे जितना ही वो विद्वान बंदा क्यों ना हो, बंटी भाई के सामने कहीं ना कहीं वो फीका पड़ जाता है। और इसकी मेन रीज़न है कि उनको नॉलेज है, उनको दोनों देशों के जो पॉलिटिक्स की नॉलेज है, दोनों देशों में क्या होता रहता है इसकी नॉलेज रहती है बंटी भाई को। बिकॉज इसी कंटेंट पर वो वीडियो बनाते हैं, तो अब अगर इसी कंटेंट पर वीडियो बनाते हैं तो जाहिर सी बात है नॉलेज तो होगी। पाकिस्तान और भारत के दोनों देशों के बीच में कैसे ताल्लुकात हैं, क्या बातें हो रही हैं, कौन कितना कहाँ से लोन ले रहा है, किस देश में कितनी महंगाई है, कौन देश किस देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ कुछ ना कुछ मीडिया स्टारों को तो होती है। वो उन्हीं में से एक हैं हमारे बंटी भाई। और जिस प्रकार से बंटी भाई का आप टैलेंट देखिए, बिना कुछ उल्टी सीधी बात किए हुए पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को जिस प्रकार से इतनी प्यारी मीठी बातों से रोस्ट करते हैं ना यार, वो मतलब तरीका बहुत ही दिलचस्प है और लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों, बात करें अनम शेख की, तो बहुत ही अच्छे कंटेंट पर काम करती हैं, इंडिया पाकिस्तान बेस्ड कंटेंट बनाती हैं, पाकिस्तानी पब्लिक रिव्यू लेती हैं कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, मोदी साहब के बारे में उनकी नीतियों को लेकर क्या सोचते हैं, और बहुत ही डिफरेंट तरह के कंटेंट पर काम करती हैं और हम लोगों को दिखाती हैं, जिससे बहुत कुछ जानने को भी मिलता है।
कि पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं। और वो उनको ऐसा वो मानते भी हैं कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, या अभी भी उनके दिलों में वही बस पुरानी घिसी पिटी बातें ही चलती हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो जो लेकर आती है, बट आज बंटी भाई के साथ ही बहुत ही अच्छी बातें की, बहुत ही दिलचस्प बातें की उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों, बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों यूट्यूबर। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।